मैंने कहा ना, ट्रोलिंग की भी आदत बच्चों को कहाँ से पड़ती है? ये सब परिवार से ही पड़ती है। ये सब परिवार से ही पड़ती है। जब परिवार में, पहले परिवार में आदत होती है आपस में एक दूसरे की, नाते रिश्तेदारों की पंचायत करने की आदत होती है। फिर वो वही चीज़ बच्चे देख देख के बड़े होते हैं, पास पड़ोस की पंचायत। फिर वही चीज़ वो देखते हैं तो शहर भर की पंचायत। फिर वही चीज़ वो देखते हैं तो सेलिब्रिटीज तक चले जाते हैं। और अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो सोशल मीडिया पर एक दूसरे की भी करते हैं, रिश्तेदारों की भी करते हैं। आप देखिए, तमाम आपको इस तरह के भी मैसेजेस मिलेंगे, पोस्ट मिलेंगे सोशल मीडिया पर, जिसमें बच्चे कह रहे हैं बुआ के खिलाफ, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ। अब माँ बाप ये नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, तुम्हें लगता है कि नहीं थी जॉइंट फैमिली सही, और लेकिन इस तरह के पोस्ट डालने की क्या जरूरत है? तुम्हारे बच्चे को समझ में आ गई, तुम फिर वैसे पोस्ट डालकर वही बातें, कुल मिलाकर आप कहीं ना कहीं निगेटिविटी और टॉक्सिसिटी को ही बढ़ा रहे हैं। जबकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर आप बात कर सकते हैं, जो अच्छी बातें हैं। मगर हर इंसान अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार चुनता है। और लेकिन अगर जनता बुद्धिमान हो, विवेकवान हो, समझदार हो, तो इस देश को बदलने से कौन रोक सकता है? देखिए, जैसे मैंने भी एक छोटा सा शॉट डाला था यही बेगर्स वाली प्रॉब्लम पर, और हमारे यहाँ सड़क में पानी जो भर जाता है, सीवेज की जबरदस्त प्रॉब्लम है, सालों से है। और कितनी कितनी बार लोग लोग क्योंकि आजकल लोग ऑफलाइन जाने के बजाय हर काम ऑनलाइन करते हैं। तो ऑनलाइन लोग रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, एप्लीकेशन डालते रहते हैं, शिकायतें डालते रहते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी उनको भूले भटके कभी जवाब दे देता है, कभी कुछ काम भी शुरू होता है, वो काम वैसे का वैसा वहीं छोड़ दिया जाता है आधा अधूरा करके। सड़कों की हालत निहायत खराब है। मैंने बोला ना, किसी दिन सड़क के गड्ढे में मिलेंगे और भारतवासी क्या है, वो कह देंगे कि या तो बहुत विकसित थे हम लोग। वही मैंने बोला कि सड़कों की खुदाई में लोग गड्ढों में गिरेंगे, और खासकर इस बारिश के मौसम में इतनी बारिश हो रही है, इतना पानी भरा है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ गड्ढे हैं। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को मिलेंगे और भारतीय ये सोचकर खुश होंगे कि भाई हम लोग आज से 5,000 साल पहले भी इतने विकसित थे। या कुछ पोर्टल खुल गया होगा, वर्महोल जैसा कुछ खुल गया होगा, तो समानांतर दुनिया, समानांतर ब्रह्मांड से कोई आ गया है हमारे जैसा ही। इसी तरह की बातें करके खुश हो लेंगे। ये मजाक, ये व्यंग है भारत की व्यवस्था पर। और वीडियो डालूंगी। अगर आप यहाँ की सड़कों की हालत देख लीजिए, क्या जीरकपुर चंडीगढ़ का हिस्सा नहीं है? चंडीगढ़ का हिस्सा। ट्राई सिटी में चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली तीनों आते हैं। और वहां पर भी आप इंटीरियर में जाएंगे पंचकुला वगैरह में, तो आपको मिल जाएगी कुछ ना कुछ व्यवस्था, मिल ही जाएगी आराम से देखने को। इन मुद्दों को उठाइए आप। फिर वही बात मैं दोहरा रही हूँ कि जिस शहर, जिस गांव, जिस जगह के आप हैं, वहां पे तमाम समस्याएं होंगी, वो मुद्दे उठाइए। और हमारे जो माननीय संसद नेता विपक्ष है, राहुल गांधी जी, मैंने उनके बारे में अभी बोला था एक वीडियो में कि अभी तक उनको किसी ने प्रत्यक्ष तौर पर सरकार में आकर सीधे तौर पर काम करते हुए नहीं देखा है। लेकिन मैं एक बात सोच रही हूँ कि भारत जोड़ो आंदोलन भी उन्होंने चुनाव के टाइम पर किया। अब वो भी जनता की तरह ऑनलाइन ही मुद्दे उठा रहे। बताइए, ऑनलाइन मुद्दे उठाने के लिए तो सारी जनता बैठी है। सारी पूरी जनता, आज के टाइम में सारी जनता भी अब ऑनलाइन लगी हुई है। ऑनलाइन मुद्दे तो जनता उठा ही रही है। राहुल गांधी जी को तो अभी करनी चाहिए फिर से एक भारत जोड़ो यात्रा। सिर्फ चुनाव के समय क्यों करते हैं? अगर आपको सच में जनता से ही मतलब है तो अभी करिए। अगर आपको लग रहा है कि देश में बहुत जगहों पर बहुत कुछ सही नहीं हो रहा है तो अभी करिए यात्रा। और आप संसद में नेता विपक्ष हैं, अभी बनाइए सरकार पर दबाव और करवाइए। जब तक सरकार भाजपा की है तब तक सरकार पर दबाव बनाकर जनता के हित में काम करवाइए। एक जयप्रकाश नारायण जी बिहार से संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य लेकर, तो मैंने भी एक चीज देखी। देखिए, मैं जातिगत आरक्षण का विरोध करती हूँ, इसलिए कॉन्सेप्ट कभी समझ में नहीं आया। इसके ऊपर कितनी बात हो चुकी है। सवर्णों की आबादी इस देश में कुल आबादी का अनुमानता 15 से 20% है। तो सर्वेक्षण कहते हैं कि सवर्णों की आबादी कम ही हुई है। और उसके बाद आपने जातिगत आरक्षण दे रखा है। जिनको सच में आरक्षण की आवश्यकता है उन्हें आरक्षण दीजिए। इस बात पर ये मुद्दा कितनी बार उठ चुका है कि एक बंदा जिस घर में आईएएस हो गया आरक्षण की कैटेगरी से, अब उसके बच्चों को तो ऑलरेडी सारी सुविधाएं मिल गई है, तो उसको क्या जरूरत है रिजर्वेशन की? ये कितना अनुचित है। ये मुद्दे उठाइए, ऐसे मुद्दे उठाकर और इन मुद्दों पर टिके रहिए। लेकिन वही बात है, ऊपर से नीचे तक सब गोरख धंधा है। ये मुद्दा कितना संवेदनशील है। ये कितनी नाजायज बात है कि जो लोग रिजर्वेशन के कोटे से, किसी भी जात के हो, रिजर्वेशन के कोटे से जो लोग सरकारी नौकरी पा गए, और वो भी उच्च पदस्थ नौकरियां पा गए, कोई भी सरकारी नौकरी पा गए, सरकारी नौकरी कहा ही जाता है हमारे देश में सरकार के दामाद, उनके बच्चों को तो बहुत सारी सुविधाएं मिल गई हैं। अब उनकी स्थिति अच्छी है तो उन्हें क्या जरूरत है आरक्षण की? उन्हें तो स्वयं, ऐसे लोगों को तो खुद आगे बढ़कर आरक्षण का विरोध करना चाहिए। लेकिन नहीं, पिताओं को, जो पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बच्चों को कोई सरकारी नौकरी मिले आरक्षण से, तो क्या वो छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। मैं जाति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जो लोग अभी बहुत खुश हो रहे थे कि मैं ब्राह्मण होकर ब्राह्मण, मैं उन्हीं के ऊपर चोट कर रही हूँ कि आप में इतनी क्षमता है क्या? आप जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग हैं, आप लोगों में इतनी क्षमता है कि आप आगे आकर
इस जातिगत आरक्षण का विरोध करिए और कहिए कि नहीं, जातिगत नहीं, आर्थिक आधार पर ही आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन इस देश में सब कितनी देखिए विडंबना है। सरकारी नौकरी पाने के लिए कितनी बार इस तरह के पोस्ट आ चुके हैं, आज सालों से आ रहे हैं, कोई असर किसी पे नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जनता में हर कोई खुद को तो सुधारना चाहता नहीं है, हर कोई दूसरों को सुधारना चाहता है, अपना तो हर कोई घर भरना चाहता है। और वही समस्या है कि हम इतना भर ले रहे हैं, दूसरा हमसे ज्यादा भर ले रहा है। समस्या ये है जनता में भी कि हम ये कर ले रहे हैं इतनी देर में, हम इतनी मेहनत में बस इतना ही कर पा रहे हैं, दूसरा इतना कर ले रहा है, हम इतना ही खा रहे हैं, वो उतना खा ले रहा है। ये समस्या है जनता की भी। तो इसलिए मैं कहती हूँ जनता कोई सरकार से या किसी नेता से या किसी अभिनेता से या किसी से जनता अलग नहीं है। तभी तो सरकारें राज करती है, सरकारें जानती है उसमें उनकी क्या गलती है। कितनी देर से ये बात उठ रही है कि सरकारी नौकरी सबको चाहिए, लेकिन कोई भी सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजता। जिस सरकारी स्कूल की नौकरी पाने के लिए शिक्षक मरते हैं, उसी सरकारी स्कूल में वो अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए। क्यों? जिस स्कूल में आप पढ़ाते हैं, आप उसी स्कूल में अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? और यही हाल सारे सांसद, विधायक, नेताओं का है। ये बात अभी राहुल गांधी ने उठाई। अब राहुल गांधी के तो बच्चे नहीं, तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनकी बहन तो है। कोई पूछे प्रियंका वाड्रा जी से कि उनके बच्चे किस स्कूल में पढ़े हैं। और यही हालत भाजपा की है, यही हालत सपा की है, यही हालत बसपा की है, यही हालत सारे सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की है। उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने नहीं जाते, महंगे महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। क्यों? और नौकरी तुमको सरकारी चाहिए, सुविधा तुमको सरकारी चाहिए। इस देश में हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए। है कि आराम की नौकरी, अच्छा नहीं मान लीजिए आराम की नौकरी, बहुत काम की भी नौकरी है, खाने का बहुत जुगाड़ है, तो ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्ट है। और ऐसे में यही चल रहा है, मैं भ्रष्ट तुम भ्रष्ट, लेकिन दूसरे को देखने में पूरी उम्र गुजरी जा रही है। खुद सुधरना नहीं, खुद का परिवार सुधारना नहीं। वही मैंने कहा ना, यही सब देख देख कर बच्चे बड़े होते हैं। कहाँ से वही बच्चे युवा बनते हैं, वही बच्चे समाज का हिस्सा बनते हैं। और ये जो चेन है टॉक्सिसिटी की, ये चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। कोई इसको तोड़ने को नहीं था। और अभी भी अगर भारत के जितने भी सरकारी स्कूल हैं किसी भी राज्य के, अगर उनका औचक निरीक्षण किया जाए, बिना बताए औचक निरीक्षण, तो ज्यादातर टीचर, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी होने के बावजूद भी ज्यादातर टीचर आपको काम चोरी करते हुए ही मिलेंगे। लेकिन सरकार एक कुछ उठाती है, वही मैंने कहा ना कि यहाँ पर लोग कहते हैं परमार्थी यहाँ कोई नहीं है, हर इंसान स्वार्थी है, हर इंसान ऊपर से नीचे तक स्वार्थी है। जनता भी उसी का है। जनता में जिसको दिक्कत है उसको ये दिक्कत है कि हमें नहीं मिला। जनता में जिसको भी समस्या है उसको ये समस्या है कि हमें नहीं मिला, हमारे बच्चों को नहीं मिला। तो उनको ये समस्या है। उनको और उनके बच्चों को जब मिल जाता है तो फिर उनका दूसरा कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि उतना नहीं मिला जितना उनको मिल गया, वो उतना कमा रहे हैं, ये इतना कमा रहे हैं, वो उतना कमा रहे हैं। फिर वही मैंने कहा ना, वो परिवार से, फिर रिश्तेदारी से, फिर पड़ोस में, और फिर समाज तक, और फिर सेलिब्रिटी तक चले जाते हैं। मेरी बेटी के पिताजी जो भी कमाएंगे वो अपनी बेटी को देंगे, और लोग अपने खुद के भाई बहन के बच्चों को नहीं देते। ये इस जनता से पूछिए, लोग अपने खुद के भाई बहन के बच्चों की सही से मदद नहीं करते, और इतनी मदद करते हैं, इतना गुणगान गाते हैं। वही अपने बच्चे चाहे लतियाते हो माँ बाप को, और रिश्तेदार के बच्चे इज्जत भी करते हो, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। कितनी बार ये बात हो चुकी है। आप कम कमाइए या ज्यादा कमाइए, हर कोई अपने बच्चों को ही देता है। राम ने भी अपना राज्य लवकुश को सौंपा था, उनके किसी भाई के बच्चे को नहीं मिला राज्य। जो इस जनता के बीच में जो परम महान होते हैं और जिनका सौभाग्य और समय सब साथ देता है, वो चंद लोग बाकी बहुमत वाली जनता पर राज करते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर हम आप नहीं सुधरेंगे, कोई समाज में बदलाव नहीं होना है। एक एक बंदा भी सोच ले, परिवारों से ही अपने सुधार शुरू करिए, अपने परिवार से ही सुधार शुरू करिए। आप लोगों को ये गाइड करिए कि भाई मेहनत करो, जहाँ हो वहां पर मेहनत करो, मिलेगा उतना ही जितना तुम्हारा भाग्य है। कि आप मेहनत, और झूठे सपने भी मत दिखाइए कि नहीं आप मेहनत करेंगे तो आप दूसरे बहुत बड़े औद्योगिक घराने में आप तब्दील हो जाएंगे। ऐसे सपने भी मत दिखाइए। जो जेन्युइन बात है वही बोलिए, और जो मिले उसमें आपको खुश रहना आना चाहिए, और वहां से निरंतर आगे बढ़ने रहने का प्रयास करना चाहिए। कोई फर्क नहीं है। देखिए, जैसे पर्यावरण की बात, वही जैसे आता नहीं है, पेड़ों को काट कर कागज पे लिखते हैं और फिर कहते हैं पेड़ बचाओ, जंगल बचाओ। वही हाल है, सारा दिन 24 घंटे एसी चलते हैं। मैं तो देखिए बहुत एसी में रहती नहीं हूँ। ऐसे चंडीगढ़ में मैं आपको बताऊँ, तमाम ऐसी दूरियां हैं जो पैदल तय की जा सकती हैं, साइकिल से तय की जा सकती है, अनलेस कि आप बीमार नहीं है। लेकिन लोग थोड़ी थोड़ी दूरी के लिए स्कूटर, और यहाँ तो थोड़ी थोड़ी दूर के लिए लोग कार से जाते हैं।
और धीरे धीरे देखते देखते चंडीगढ़ जो बहुत क्लीन और ग्रीन सिटी है, चंडीगढ़ बहुत मेन में आप जाइए तो अभी भी मेंटेन है, और जगह जगह सीसीटीवी लगे, वहां पर आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते, और जो दुनिया भर की तमाम प्रदूषण और ये सब बराबर से चेक होता है क्योंकि वो चंडीगढ़ है। बाकी अगर आप पंचकुला मोहल्ले में घूमेंगे तो आपको सिवाय कारों के कुछ देखने को नहीं मिलेगा, इतना यहाँ पे भी हो चुका है। तो कहिए इतनी ग्रीन सिटी है कि फिर भी बैलेंस बना हुआ है। लेकिन आप सोचो कि आप 24 घंटे टीवी चला रहे हो, फोन 24 घंटे, कुछ लोग तो 24 24 घंटे, एक दिन दो दिन नहीं, कभी कभार नहीं, 24 24 में 8 8 6 6 5 5 घंटे, वो 365 दिन थोड़ी दूरी वो कार से तय करते हैं, जहाँ एक ही घर में दो दो तीन तीन एसी चलते हैं, 24 24 घंटे चलते हैं। पावर बैकअप में सारे बड़े बड़े जनरेटर बैठ जाते हैं, इतनी बड़ी सोसाइटी है, सोचिए आप पावर बैकअप पर भी वो लोग दो दो तीन तीन एसी मना करने के बावजूद चलाते हैं, और बिना एसी के वो बैठ नहीं सकते। और आजकल एसी का आप देखिए, छोटी छोटी दुकानों में, छोटी छोटी दुकानों में एसी है और बराबर एसी चलते हैं। आप सोचिए, उसके बाद आप लोग बात पर्यावरण की करते हैं, हम लोग बात पर्यावरण की करते हैं, वही सब देख के बच्चे बड़े हो रहे हैं, ऐसे लोग पर्यावरण की बात करते हैं। इससे तो अच्छा होता कि धरती इतनी इवॉल्व हो जाती कि हम लोग इसी में रहने के आदी हो जाते, पेड़ वेड़ों की जरूरत नहीं रहती। अभी क्या इंसान है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ, अगर भगवान कहीं है, कि भैया अब आई विल बी वेरी हैप्पी इफ समडे आई वेक अप और मुझे ये पढ़ने को मिले कि एआई हैज ओवरटेकन अस ऑल, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। और मैं तो एआई के आगे सिर झुका के उनकी गुलामी स्वीकार कर लूंगी, मैं कहूँगी बड़ा अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है। हरकतें ऐसी हैं इंसान की, सुधरना कोई नहीं चाहता, खुद कोई नहीं सुधरना चाहता, दूसरे को सुधारना चाहते हैं। एक दूसरे को, पति पत्नी एक दूसरे को सुधारना चाहते हैं, बच्चे को सुधारना चाहते हैं, बच्चे माँ बाप को सुधारना चाहते हैं, नाते रिश्तेदार सब एक दूसरे को सुधारना चाहते हैं, पास पड़ोसी एक दूसरे को सुधारना चाहते हैं, समाज, फिर सेलिब्रिटी, यही चल रहा है, यही नौटंकी चल रही है। पर्यावरण पर लिखे गए पोस्ट लाइक कर रहे हैं, जंगल जा रहे हैं जानवर और पेड़ और पौधे देखने, और दिन भर पर्यावरण पर दबाव बनाए हुए हैं। 24 घंटे पूरी दुनिया में एसी चल रहा है, कहीं भी एसी फ्री, आप कहीं छोटी छोटी दुकानों में एसी चल रहा है। कूलिंग हो सकती नहीं हो रही, जहाँ पैदल चला जा सकता है वहाँ पैदल नहीं चला जा रहा है। और बैटरी वाली गाड़ी ले आओगे तो बैटरी भी तो चार्ज करोगे, फिर वही है, बिजली उतनी चाहिए। और इससे तो अच्छा है कि अगर सोलर एनर्जी पर ही ज्यादा काम किया जाए, तुम लोग सूरज ही सुखा लो, क्योंकि सूरज की एनर्जी इतनी है। खुद तो जितना हो सके उतना न्यूनतम ही इस्तेमाल करो ऐसे संसाधनों को। अपने में प्रदूषण फैलाने में मैं अपने स्तर से, व्यक्तिगत स्तर से जितना कम कर सकूं उतना तो करूं।